ग्रेनेड या हथगोला एक ऐसा विस्फोटक हथियार है जिसे हाथ से फेंका या ग्रेनेड लॉन्चर से फायर किया जाता है। अलग अलग परिस्थिति के लिए कई प्रकार के ग्रेनेड्स होते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और स्मोक ग्रेनेड। अलग अलग तरह के ग्रेनेड्स का न केवल काम करने का तरीका बल्कि इसकी बनावट, मटेरियल, सेफ्टी मैकेनिज्म और फेंकने का तरीका भी अलग अलग होता है। यह मान लेना कि कोई भी दो तरह के ग्रेनेड समान रूप से काम करते हैं जानलेवा हो सकता है। खुद को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ग्रेनेड की डिलीवरी एक सुनिश्चित तरीके से की जाती है। आधुनिक सेनाओं में जो ग्रेनेड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो हैं फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड। फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके फटने पर यह घातक नुकीले टुकड़ों में बिखर जाए ताकि इसके आसपास के ज्यादा से ज्यादा इलाके को क्षतिग्रस्त किया जा सके। आमतौर पर इसकी बॉडी हार्ड सिंथेटिक मटेरियल या स्टील से बनी होती है और फटने पर यही बॉडी छोटे छोटे घातक टुकड़ों में बिखर जाती है। हालांकि आधुनिक ग्रेनेड्स में पहले से ही धारदार और नुकीले टुकड़ों को डाल दिया जाता है। MK2 हैंड ग्रेनेड एक फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड है जिसे 1918 में अमेरिकी सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया था। MK2 हैंड ग्रेनेड में सेफ्टी पिन, सेफ्टी लीवर और बॉडी होती है। ग्रेनेड की बॉडी कास्ट आयरन से बनी होती है जिसमें एक डिले फ्यूज मैकेनिज्म होता है जो कि चारों ओर से विस्फोटक पदार्थ से घिरा होता है। अब हम देखेंगे कि इन सब पार्ट्स की मदद से ग्रेनेड में विस्फोट कैसे होता है। सेफ्टी लीवर के नीचे स्ट्राइकर होता है जो कि स्ट्राइकर स्प्रिंग के दबाव में होता है। स्ट्राइकर सेफ्टी पिन की वजह से इस स्थिति में बना रहता है। यदि सेफ्टी पिन को हटा दिया जाए तो स्ट्राइकर सेफ्टी लीवर को बाहर धकेल देगा और स्प्रिंग के दबाव में प्राइमर से जा टकराएगा। सैनिक एक हाथ से ग्रेनेड को पकड़ता है जिसके कारण सेफ्टी लीवर ग्रेनेड पर दबी रहती है और दूसरे हाथ से सेफ्टी पिन को निकाल देता है। पर सेफ्टी पिन के निकल जाने पर भी स्ट्राइकर प्राइमर पर चोट नहीं करता है क्योंकि सेफ्टी लीवर हाथ से दबे होने के कारण इसे ऐसा करने से रोक देती है और इसलिए जब तक ग्रेनेड हाथ में पकड़ा हुआ है स्ट्राइकर प्राइमर पर चोट नहीं कर सकता है और ग्रेनेड भी नहीं फटेगा। जब सैनिक ग्रेनेड को फेंक देता है तब सेफ्टी लीवर बाहर निकल जाती है और स्ट्राइकर स्प्रिंग स्ट्राइकर को तब तक घुमाती है जब तक ये प्राइमर पर चोट नहीं कर देता। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव विस्फोटक होता है जो झटका लगने पर जल जाता है और केमिकल डिले फ्यूज को जला देता है। डिले फ्यूज को जलने में लगभग 4 सेकंड लगते हैं जिसके बाद आग डिटोनेटर तक पहुंच जाती है। डिटोनेटर में आग लगने पर एक छोटा विस्फोट होता है जिसके कारण ग्रेनेड में भरे हुए विस्फोटक में आग लग जाती है। ये विस्फोटक बेहद तेजी से जल जाता है और बहुत सारी गर्म गैसें बनाता है। क्योंकि इन गर्म गैसों के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, दबाव बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ग्रेनेड की बॉडी इस दबाव को सहन नहीं कर पाती है और ग्रेनेड कई छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है। फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड में यह बेहद तेज गति से यात्रा करने वाले टुकड़े ही किसी की मौत का या जख्मी होने का कारण बनते हैं। इस ग्रेनेड के टुकड़े 10 से 15 मीटर तक की रेडियस में किसी को भी बेबस और निष्क्रिय कर सकते हैं। हालांकि कुछ टुकड़े तो 150 मीटर तक जा सकते हैं। यही कारण है कि फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड को फेंकने के बाद फेंकने वाले को खुद को भी इसके प्रभाव से बचाने के लिए कहीं आड़ लेने की जरूरत होती है। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो अपने दांतों से ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकालता है और दुश्मन पर फेंक देता है।